Hi everyone, welcome to our channel Slice of Life which says Bridge the Broken Ties of Life। इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे जो एजुकेशनल और एंटरटेनिंग हैं। फिलहाल इस चैनल पे अभी जावा का कोर्स चल रहा है जिसका नाम है कंप्लीट जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको जावा प्रॉब्लमेटिक या टफ लगता है। So this course is specially designed for students of ICSE, ISE, CBSE as well as for beginners. Please follow this tutorial thoroughly। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैं आप सब लोगों से दो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। देखिए, ये तो कम्प्लीटली एक नया कोर्स है। आगे के टॉपिक्स में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो डोंट लूज़ होप। बस अटेंटिवली इसको अंत तक इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो कीजिए। अगर आपको अच्छे तरीके से जावा सीखना है तो इस ट्यूटोरियल में आप प्रोग्राम्स लिखना सीखेंगे, डिबग करना सीखेंगे, कैसे प्रोग्राम्स स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है, पेचीदा टर्म्स, पेचीदा कॉन्सेप्ट्स प्रोग्राम्स के, ये भी आप सब लोग सीखेंगे। अब ऐसा हो ही सकता है कि कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट फॉलो करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरा आपसे यही सजेशन है, जो कि ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है, आप दोबारा देखिए उस ट्यूटोरियल को, आप दोबारा देखिए उस वीडियो को। अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो तब तक देखते रहिए जब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ जाता है। अब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जिसको इनमें से कुछ टॉपिक्स पहले से ही पता होगा। मैं उन्हें भी ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फिर भी देखिए, जो भी मैं कह रहा हूँ अटेंटिवली सुनिए, और कोई भी पार्ट, कोई भी टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए, हो सकता है कि आपको ये पहले से पता हो, पर दोबारा देखने से आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि आपको रिवीजन हो जाएगा। तो बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, पर हर एक टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए। आप चाहे एक टॉपिक देखें, दो टॉपिक देखें, 5 या 10 टॉपिक देखें, आपको ये ठान लेना पड़ेगा कि जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ताकि बाद में जाकर आप इसको ना भूलें, इसका प्रैक्टिकल यूज़ आपको पता रहे अंत तक। और एक चीज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी इतने कोशिश के बाद, तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट योर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट बॉक्स। और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हैं, वो उन क्वेश्चंस का आंसर करें, वो उन प्रॉब्लम्स का आंसर देने का कोशिश करें, अगर आपको पता हो तो। क्योंकि देखिए, ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझसे कि मैं हर एक पर्सनल चैट में रिप्लाई दूं, हर एक पर्सनल चैट को चेक करके उसका सल्यूशन बताऊं आपको। पर मैं ये देखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स कितना सीख रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आपको अगर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन पता हो, उस प्रॉब्लम का आंसर पता हो, तो आप ज़रूर उसे पोस्ट कीजिए, मैं उसे देखूंगा। और मैं क्या करूंगा, मेरे तरफ से हर एक पोस्ट को चेक करके मैं ये देखूंगा कि अगर बहुत सारे बच्चे को एक ही टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है या दिक्कत फेस करने पड़ रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक्स को उठाकर एक नया सा वीडियो बना दूंगा। वो रहेगा आपके लिए एक रिवीजन वीडियो, उसमें मैं फिर से उस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर दूंगा। वो आपके लिए भी बेहतर रहेगा, मेरे लिए भी बेहतर रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं जब एक तरफ से आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपके तरफ से भी एक पॉजिटिव फीडबैक एक्सपेक्ट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ से खाली बोलता जा रहा हूँ और आप दूसरे तरफ से खाली सुनते जा रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं मुझे। ठीक है, यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ रिगार्डिंग दिस कोर्स। ऐसा समझ लीजिए कि मैं हर एक दिन आपके पास 2-3 टॉपिक लेके आऊँगा, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आप अपने आप में भी डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी साथ डिस्कस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए ये वीडियो। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो वो अपने आप में डिस्कस कीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, सारे कैंडिडेट्स
बाय इटसेल्फ शुड बी अ लार्ज डिस्कसिंग टीम। ऐसा समझ लीजिए ना कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तब यू नो द सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स बिकम्स वेरी ईजियर। जब आप लोग अपने आप में डिस्कस करने लगेंगे ना, तब देखिएगा आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो गया। आपसे डिस्कस करेंगे जावा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्लास और ऑब्जेक्ट। ये दो टॉपिक्स आपको नज़र आया ही होगा हमारे कोर्स प्लान के पहले ही दिन में। तो ये दो टॉपिक्स एकदम फंडामेंटल है, एकदम बेसिक टॉपिक्स है जो जावा को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड करता है। तो मैं फटाफट ये आपसे डिस्कस कर देता हूँ। हमारा पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट। मैं पहले इसका डेफिनेशन दे देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज़ एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। मतलब कि क्या? एक एंटिटी, एक वस्तु जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और जिसका कुछ बिहेवियर होता है। हिंदी में हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? वस्तु। कोई भी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको लेकर कुछ काम कर सकते हैं, जिसे मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो हर उस वस्तु यानी कि कुछ भी आप मान लीजिए, पेंसिल, पेन, बॉल, बैट, एप्पल, कोई भी एक वस्तु जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको लेकर कुछ काम कर सकते हैं, जो टेंजेबल है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम लोग उसको मूव कर सकते हैं और जिसको लेकर हम काम कर सकते हैं, जिसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिसका कुछ बिहेवियर होता है, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। हर एक ऑब्जेक्ट का स्टेट होता है, उसका दो ही वैल्यू होता है, आइदर ऑन और ऑफ। अब चलिए मान लेते हैं क्लास क्या है। क्लास का मैं पहले डेफिनेशन दे देता हूँ। इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। अभी आपने ऑब्जेक्ट क्या देखा? कोई भी वस्तु जिसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर रहता है। तो क्लास क्या है? हर उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर सेम होता है या फिर सिमिलर होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ह्यूमन क्लास। इस ह्यूमन क्लास ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ह्यूमन क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये प्री डिफाइंड है कि हर ह्यूमन का दो आँख होता है, दो पाँव होता है, दो हाथ होता है, दो कान होता है, एक नोज़ होता है, एक माउथ होता है। ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने यहाँ पे कुछ ही डाला है, ऐसे बहुत सारे हैं। और ह्यूमन क्लास का कुछ बिहेवियर भी है। ये देखिए, जैसे कि जोवियल, शॉर्ट टेम्पर्ड, हेल्पफुल, और भी बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। मैंने कुछ ही यहाँ पे डाल दिया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ह्यूमन क्लास द्वारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर जो भी वस्तु में हमें मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ह्यूमन बींग्स। तो हर एक ह्यूमन बींग इस ह्यूमन क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। देखिए एकदम सिंपल तरीके से समझिए ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तीन बहुत अजीज़ किस्म के आदमी हैं। चलिए ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और इनका रियल वर्ल्ड से कोई संजोग नहीं है। ये है मिस्टर रामलाल, ये है मिस्टर श्यामलाल और ये है मिस्टर घंटालाल। ये तीनों ही ह्यूमन बींग्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स है तो जाहिर है इनके दो आँख, एक नाक, दो कान, ऐसे ही दो हाथ, दो पैर, बॉडी, 2 ईयर्स, 1 नोज, ऐसे कुछ रहेगा। सिमिलरली श्यामलाल, सिमिलरली फॉर घंटालाल। अब इनके कुछ बिहेवियर हो सकते हैं। देखिए घंटालाल तो ऑलरेडी कंफ्यूज लग रहे हैं, तो ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए शायद। श्यामलाल क्या है? जोवियल है, ये तो अभी भी मिमिक्री कर रहा है, अभी भी मज़े में है। चलिए छोड़ते हैं। अब आते हैं रामलाल। ये बहुत हैप्पी किस्म के आदमी हैं, हेल्पफुल है। मतलब क्या? हर इन ह्यूमन बींग्स में, हर इन नमूने में हम लोग ह्यूमन क्लास के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर देख रहे हैं। मतलब क्या? ये ह्यूमन क्लास को रिप्रेजेंट करता है। रामलाल भी ह्यूमन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, श्यामलाल भी ह्यूमन क्लास को रिप्रेजेंट करता है, घंटालाल भी। तो ये हर एक आदमी, मतलब कि रामलाल एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास के, श्यामलाल एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास के, घंटालाल एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन क्लास के। समझ में है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी क्लास द्वारा डिफाइंड किया गया, कोई भी क्लास द्वारा डिफाइंड किया गया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को होल्ड करके रखता है, उसका एक स्टेट रहता है आइदर ऑन और ऑफ। और क्लास क्या है? इन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। मतलब कि जैसे रामलाल, श्यामलाल और घंटालाल का कलेक्शन, इन तीनों का कलेक्शन एक क्लास बन गया। मतलब हर उस ह्यूमन बीइंग
जिसमें हमें ह्यूमन क्लास द्वारा ये डिफाइन किया गया कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर देखने को मिलता है, वो हर एक ह्यूमन बीइंग बन गया इस ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट। ये है हमारे आज के क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। कोई भी ट्यूटोरियल रिलेटेड डाउट्स और क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे बाकी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको ये ट्यूटोरियल फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए सो दैट आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें इन फ्यूचर। And please subscribe to our channel Slice of Life.